Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 14th of June. So let's start the day with the first important topic and the topic is Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animals. इसको CMS के नाम से भी जाना जाता है और एनवायरनमेंट के बेस्ड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और यस आपको इन वीडियो से अगर हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग में ही कि वीडियो को पूरा देखा करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ में लाइक और कमेंट भी करके शेयर बटन भी दो चार लोगों को आप हर एक भी अगर दो चार को भेजते रहेंगे तो ये हमारा फैमिली ग्रो होता रहेगा। चलिए, नॉइस पोल्यूशन को कहा जाता है कि ये सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस कर सकता है मराइन वाइल्ड लाइफ को, जैसे कि माइग्रेटरी स्पीशीज वगैरह जो कि प्रोटेक्टेड हैं सीएमएस के तहत, जैसे कि वेल्स और डॉल्फिन्स। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ में बेसिकली अब सीएमएस पे आते हैं। ये एक एनवायरमेंटल ट्रीटी है यूएन का। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये यूएन का है। देखिए यूपीएससी जब भी सवाल पूछता है तो वो लिखेगा कि इट इज अ बॉडी रिलेटेड टू यूएन या फिर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूएन। तो ये पहला चीज तो करेक्ट होगा कि एनवायरमेंटल ट्रीटी है यूएन का, जिसको बॉर्न कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। नाउ वन लाइनर एग्जाम्स में डायरेक्ट आ सकता है कि बॉर्न कन्वेंशन के नाम से जाने जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है आपको। एम क्या है जी? ये प्रोवाइड करेगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म कंजर्व करने के लिए और सस्टेनेबल तरीके से यूज किया जा सके टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड बेस्ड है, एक्वाटिक और एवियन माइग्रेटरी एनिमल्स और उनके हैबिटेट्स। साइन कब हुआ था? तो 1979 आपको ध्यान रखना है ईयर, और इसी के साथ साथ में इफेक्ट में आया था 1983 में, मतलब कि 4 साल बाद में। सीएमएस इकलौता ग्लोबल कन्वेंशन है जो कि स्पेशलाइज्ड है कंजर्व करने के लिए माइग्रेटरी स्पीशीज को, यानी कि जो एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, यानी कि एक देश से दूसरे देश में, जैसे कि रशिया जो है साइबेरिया वाला जो रीजन है वहां से जो पक्षी आती हैं, अमूर फाल्कन वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा, नागालैंड वगैरह में वो आते हैं। फिर इसी के साथ साथ में वो वापस साउथ अफ्रीका भी कई बार जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे उनका हैबिटेट्स और माइग्रेशन रूट्स वगैरह। ठीक है, इकलौता ग्लोबल ये ऑर्गेनाइजेशन है इसे डील करने वाला। नेक्स्ट आप देखोगे तो प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी में सीएमएस ही है और ये सभी स्टेट पार्टीज को कवर करता है, और इसी के साथ साथ में एटलीस्ट एवरी 3 इयर्स पे कॉप का मीटिंग होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, कॉप्स आर हेल्ड एटलीस्ट एवरी 3 इयर्स। अब यूपीएससी कई बार ऐसे जब सवाल पूछती है तो हम सोचते हैं कि ये गलत होगा, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो कॉप्स आर हेल्ड एट लीस्ट एवरी 3 इयर्स। ठीक है, हर 3 साल पे। वर्किंग पार्टनर कौन है जी? तो वर्किंग पार्टनर में आप देखोगे तो कई सारे एनजीओज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर, ये सब मिल करके काम करेंगे। माइग्रेटरी स्पीशीज जो है वो लिस्टेड है अपेंडिक्स 1 में, और इसी के साथ साथ में बेसिकली ये अपेंडिक्स 1 में लिस्टेड होने के साथ साथ में इंडिया इसका सिग्नेटरी है 1983 से ही, मतलब जब से ये इंसेप्ट हुआ था तब से भारत इसका सिग्नेटरी यानी कि फाउंडिंग मेंबर आप कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गल्फ ऑफ ओमान। बैकग्राउंड में आप मैप देख सकते हैं गल्फ ऑफ ओमान का, इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से रिलेटेड है। बंदर अब्बास पोर्ट है ईरान में, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसको बोलते हैं। ठीक है, कंट्रीज भी आप देख सकते हो, यूएई, ओमान और इधर ईरान वगैरह। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो नेवीज ऑफ इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, भारत के, फ्रांस के और यूएई के, ये यूएई है, भारत आप देख ही रहे हैं, और फ्रांस हेल्ड द मेडन ट्राइलैटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप जो कि गल्फ ऑफ ओमान में कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट गल्फ ऑफ ओमान क्या है जी? तो ये कनेक्ट करता है अरेबियन सी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। वापस में मैप में देखेंगे, देखिए अरेबियन सी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट साथ साथ में आप देखोगे तो ओमान, अब बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज करती है मैप में भी आपको लेकर के चलेंगे। ओमान है, यूएई है, ईरान और पाकिस्तान है। यहाँ मैप में क्या क्या दिख रहा है आपको? तो आपको यहाँ मैप में दिख रहा होगा ओमान, यूएई और साथ साथ में यहाँ पे ईरान ऊपर दिख ही रहा है, पाकिस्तान ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ये इकलौता एंट्रेंस है जो कि अरेबियन सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है पर्शियन गल्फ से, और ये शिपिंग रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया जो है, जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग है वो इधर से ही पास होता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेड जोन्स में भी आता है गल्फ ऑफ ओमान, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक्वाटिक फ्लोरा जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, बहुत कम है या फिर ना के बराबर ऑक्सीजन है, तो इसीलिए ये सबसे बड़ा डेड जोन्स में भी आता है। और नियर बाई पोर्ट्स में आप देखोगे तो पोर्ट ऑफ चाबहार जो भारत बना रहा है ईरान में, इसी के साथ साथ में पोर्ट जो है वो सुल्तान कबूस ये ओमान में है। फिर इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो यूएई और बाकी सारे भी पोर्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। चाबहार क्योंकि भारत बना रहा है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हो ओमान का, ठीक है, यहाँ पे यूएई और ओमान, ये सारा गल्फ ऑफ ओमान आपको देखने को मिल रहा होगा, अरेबियन सी। ठीक है, चलिए अब चिनूक की बात कर लेते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो प्रेस करता है चिनूक हेलीकॉप्टर्स को कि वो सर्विस में आए ताकि बीआरओ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, उसको रिस्टोर कर सके ट्विन पाथ अमरनाथ केव श्राइन से रिलेटेड। नाउ ये एक ट्विन इंजन टैंडेम रोटर एडवांस्ड मल्टीमिज्म और हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल हाई ऑल्टीट्यूड्स में किया जाता है, कि मतलब बेसिकली जो ऊंचे उड़ान भरने वाले में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम जो है वो नेटिव अमेरिकन चिनूक पीपल से लिया गया है जो कि ओरेगॉन और वाशिंगटन स्टेट से रिलेटेड है, और इसको डेवलप किया गया है
अमेरिकन रोटरक्राफ्ट कंपनी वेरतोल के द्वारा। मैन्युफैक्चर किसने किया? तो बोइंग वेरतोल, जो कि एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, बोइंग, उन्होंने किया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अच्छा, चिनूक क्या है? तो चिनूक एक हेलीकॉप्टर है, आपको ये ध्यान रखना है। देखिए डायरेक्ट सवाल सीडीएस वगैरह में जो आता है, तो चिनूक क्या है? एयरक्राफ्ट है या फिर हेलीकॉप्टर है या फिर आप कह सकते हो कि मतलब सबमेरीन है, इस तरीके से सवाल आता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं इस स्कीम के ऊपर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नाउ ये क्यों चर्चा में है? तो आधार कार्ड का मिस यूज किया जा रहा है ताकि जो बेनिफिट्स हैं उनको गेन किया जा सके इसके तहत। तो इस स्कीम के बारे में पहले तो हम देख लेते हैं। इसको लॉन्च किया गया 2015 में और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो जो काफी समय से वीडियो को फॉलो कर रहे हैं आपको डिफरेंस पता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब 60% सेंटर का फंडिंग होगा और 40% स्टेट्स का फंडिंग होगा, और लॉन्च किया गया 2015 में। और ये कई सारे स्कीम्स को अमालगमेट करके लाया गया है। यहाँ आप नाम देख सकते हो, बहुत आपको रटना नहीं है इन स्कीम्स को। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये कन्वर्ज करता है इरिगेशन वगैरह बेहतर हो सके, कल्टीवेशन वाले एरिया को बढ़ाया जा सके, और प्रिसीशन पे काम करता है कि मतलब ड्रिप इरिगेशन पे फोकस हो सके और वाटर यूज एफिशिएंसी ज़्यादा हो ताकि जो वेस्टेज है पानी का उसको कम किया जा सके। देखिए ऑब्जेक्टिव पे यूपीएससी डायरेक्ट सवाल पूछता है, ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव मोटा मोटा पता होना चाहिए कि कल्टीवेबल एरिया को एक्सपैंड करने की बात करता है, ठीक है। इसी के साथ साथ में फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और प्रिसीशन इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाए। चलिए कंपोनेंट्स इसके क्या हैं? तो 4 कंपोनेंट्स हैं। एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम, हर खेत को पानी, वाटरशेड डेवलपमेंट और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये 4 कंपोनेंट्स भी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है और लास्ट टॉपिक हमारा दैट इज कावेरी रिवर। तो ये चर्चा में क्यों है जी? तो एक मीटिंग कंडक्ट करा गया कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, जो कि न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया, ठीक है। इसी के साथ साथ में बेसिकली आप देखोगे तो कावेरी रिवर पे सवाल हो सकता है, ऑलरेडी चर्चा में रहा है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में जो बेसिकली भारतीय फंसे थे, हाकी पिक्की नाम की एक ट्राइब थी कर्नाटका की जो वहां पर फंसी हुई थी, तो बेसिकली उनको वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी जो है वो भारत सरकार ने चलाया था। तो इस वजह से भी सवाल हो सकता है। तो कावेरी जो है वो 3rd लार्जेस्ट रिवर है सदर्न इंडिया का। तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट रिवर है क्या है जी? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ठीक है। दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है वो। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ये अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, ठीक है। तो 3 तो राज्य हैं, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी जो है वो यूटी में आता है, तमिलनाडु भी राज्य में कवर है। और जो 7 होली रिवर्स हैं इंडिया के उसमें ये कवर्ड है। कावेरी रिवर का ओरिजिन आप देखोगे तो बेसिकली ब्रह्मगिरी हिल्स जो है कर्नाटका का, वहां से इसका ओरिजिन है और ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे तो इसको मेजर ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, हरांगी, हेमावती, कबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, नोयाल और अर्कावती, ठीक है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो शिवाना समुद्र वाटरफॉल्स, होगेनकल वाटरफॉल्स, मेकेदातु प्रोजेक्ट भी इसी पे है। साथ साथ में आप देखोगे मित्तूर डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णराज सागर डैम, इसी के साथ साथ में श्रीरंगपत्तन और श्रीरंगम आइलैंड्स ये सारे भी, और रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी जो कि एक रामसर साइट भी है, ये कावेरी रिवर पे ही है। तो एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है कि रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी कावेरी रिवर पे ही है। इसी के साथ साथ में शिवाना समुद्र वाटरफॉल्स, होगेनकल वाटरफॉल्स, मेकेदातु प्रोजेक्ट और इसी के साथ साथ में मित्तूर डैम। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जो बेसिकली करंट अफेयर्स पार्ट का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और ऐसे वीडियोज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा आप सब तक लेकर के आ सके इसके लिए शेयर भी करिएगा ताकि इसको मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट हो सके। इसको सिर्फ अपने तक रेस्ट्रिक्ट करके मत रखिए, इसको बनाने में लिटरली बहुत एफर्ट जाता है और आपका जो नॉलेज है आपको खुद ही समझ आ रहा होगा कि कितना हेल्प हो रहा है। जस्ट बिकॉज कि यहाँ हम करंट अफेयर्स के नाम पे करंट अफेयर्स ब्लाइंडली नहीं पढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा तो हम यहाँ पे एनवायरनमेंट भी कवर करा रहे हैं, आपका स्टैटिक पोर्शन, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। अगर इतना बेनिफिट हम आपको दे सकते हैं, आपके तरफ से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए, लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए ताकि हमारे लिए मोटिवेशन ये रहे, और सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी आप सजेस्ट करिए कि ये चैनल से आपको हेल्प हो रहा है। लिटरली अगर हेल्प हो तो, ज़बरदस्ती हम नहीं बोल रहे हैं, अगर लिटरली हेल्प हो रहा है तो आप ज़रूर उसको सजेस्ट करिए। बस इतना ही कहना था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।